मध्य प्रदेश में गधा। मध्य प्रदेश में गधा या की भूमिका क्या थी? अच्छे से पढ़ा है लेकिन लिखते नहीं आता है। इसको 100 से 200 शब्दों में लिखा कैसे जाता है? मध्य प्रदेश में गधा 1857 की क्रांति मध्य प्रदेश में पड़ा है। नीमच, ग्वालियर, जबलपुर, शिवपुरी और महू, सागर सभी पढ़ा है और सभी मालूम है किसने कहाँ नेतृत्व किया था। शहादत खान ने कहाँ किया था? इंदौर या महू में, दोनों में किया था। रानी लक्ष्मीबाई, शंकर शाह, ये पढ़ा है। लेकिन जब बात लिखने की आती है तो न तो दूसरों की शर्तों पे लिखते आता, न खुद की शर्तों पे लिखना आता है, क्योंकि मेहनत नहीं करते, लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते। तो मध्य प्रदेश में गधा, इसको कैसे लिखेंगे? मध्य प्रदेश में गधा मतलब भूमिका क्या थी मध्य प्रदेश की गदर में? 1857 की क्रांति, गदर। तो सबसे पहले तो 1857 की क्रांति, गदर, तो वही लिखेंगे जो पढ़ा है। सबसे पहले नीमच में सैनिकों ने विद्रोह किया था 3 जून को, ये पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में गदर या 1857 की क्रांति का संदेश कैसे पहुंचा था? कमल और रोटी के माध्यम से। कमल और रोटी, ये प्रश्न तुम्हारे प्रीलिम्स में आता है कि 1857 की क्रांति का संदेश किसके माध्यम से पहुंचा था? किनके भी? सैनिकों, ग्रामीणों और किसानों के मध्य। तो कमल और रोटी के माध्यम से। तो नीमच में हुआ था, सागर में नेतृत्व किया था ग्वालियर, गढ़मंडला, शिवपुरी और मऊ, ये पढ़ा था और यही लिखना है। और इसी में से प्रीलिम्स में भी आते हैं और मेंस में भी प्रश्न बनते हैं। लिखना कैसे है गदर को, कंटेंट कैसे देना है, भूमिका कैसे बनाना है, परिचय कैसे देना है और मुख्य भाग में क्या लिखना है। नीमच में 3 जून को सैनिकों ने विद्रोह किया था, 3 जून को। तो सबसे पहले लिखेंगे कैसे, कंटेंट कैसे देंगे? मध्य प्रदेश में गदर, तो गदर क्या है? अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता और स्वाभिमान की लड़ाई थी। स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लड़ाई थी अंग्रेजों के विरुद्ध। तो शुरुआत कैसे करेंगे आंसर की? अंग्रेजों के विरुद्ध अंग्रेजों के विरुद्ध सन 57 की क्रांति, ये तुम्हारा कंटेंट बता रहा हूं कि लिखने की शुरुआत कैसे करोगे। सन 57 की क्रांति क्या थी? अंग्रेजों के विरुद्ध थी सन 57 की क्रांति, स्वतंत्रता और स्वाभिमान की लड़ाई थी। तो अंग्रेजों के विरुद्ध सन 57 की क्रांति का प्रभाव, क्योंकि वो क्या पूछ रहा, मध्य प्रदेश में गदर, तो सन 57 की क्रांति का, सन 57 की क्रांति का प्रभाव मध्य प्रदेश में भी पर्याप्त रहा। मध्य प्रदेश में भी पर्याप्त रहा है। लेकिन अंग्रेजों ने इसे कुचल दिया। यद्यपि इसे अंग्रेजों ने कुचल दिया।
ये तुम्हारा कंटेंट, ये तुम्हारा कंटेंट या लिखने की शुरुआत हो गई, क्योंकि वो गदर पूछा है तो गदर के संदर्भ में आपने को लिखना है। अंग्रेजों ने कैसे कुचला? जैसे रीवा रियासत, ग्वालियर और भोपाल। इन्होंने ही अंग्रेजों की सहायता की थी, यहाँ की रियासतों ने। तो मध्य प्रदेश में अंग्रेजों ने इसे कुचल दिया। सहयोग किनका रहा? ग्वालियर रियासत, भोपाल और रीवा रियासत का। तो मध्य प्रदेश में इन्हीं के सहयोग से इस क्रांति को कुचल दिया था। तो कंटेंट में कैसे लिखोगे? शुरुआत, अंग्रेजों के विरुद्ध सन 57 की क्रांति का प्रभाव मध्य प्रदेश में भी पर्याप्त रहा, लेकिन यह यद्यपि अंग्रेजों ने इसे कुचल दिया। कंटेंट तुम कैसे भी दे सकते हो, ये भी लिख सकते हो शुरुआत में, शुरुआत से कि अंग्रेजों की शोषण नीति, अंग्रेजों की कौन सी नीति थी? शोषण नीति। विशेषकर डलहौजी की कौन सी नीति थी? विलय नीति। विशेषकर डलहौजी की विलय नीति। और गदर पूछ रहा है तो और सैनिकों का विद्रोह भी कहा जाता है इसे। सैनिकों के लिए कारतूस जैसे कारणों के कारण क्या हुआ था? विद्रोह शुरुआत सैनिकों से हुआ था, सैनिकों में विद्रोह हुआ था। कारतूस जैसे कारणों के कारण आंदोलन या विद्रोह या परिवर्तन या विप्लव हुआ, जो आंदोलन हुआ, जो विप्लव हुआ, उसकी प्रतिध्वनि मध्य प्रदेश में भी गूंजी। शुरुआत यहां से भी कर सकते हो, ये भी तुम्हारा कंटेंट है। अंग्रेजों की शोषण नीति, विशेषकर डलहौजी की विलय नीति और सैनिकों के लिए कारतूस जैसे कारणों के कारण मध्य जो विद्रोह हुआ उसकी प्रतिध्वनि मध्य प्रदेश में भी गूंज उठी, क्योंकि कारतूस के कारण ही सैनिकों में विद्रोह उठा था। चर्बी वाले कारतूसों के कारण। अब तुम्हारा आएगा महू छावनी 3 जून। क्या लिखोगे मुख्य भाग में? 3 जून को सैनिकों के द्वारा महू छावनी में विद्रोह हुआ। नीमच छावनी में विद्रोह उठा, जहां अंग्रेजी बंगलों में आग लगाकर वहां के किले पर अधिकार करने का विफल प्रयास किया। नीमच छावनी हो गई, महू छावनी। नेतृत्व किसने किया था? शहादत खान ने। यहां अंग्रेजों की सेना को परास्त किया था।
और महाराजा होलकर ने इनकी सहायता की थी। ये तुम्हारा हो गया नीमच। अब आ जाओ शेख रमजान, कहाँ नेतृत्व किया था? सागर में। सागर में शेख रमजान ने नेतृत्व किया था। ग्वालियर, इस पात्र की मुख्य मुख्य पात्र थी रानी लक्ष्मीबाई। तो रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे के साथ ग्वालियर पर डेरा डाला या घेरा घेरा डाला, सॉरी घेरा डाला, जहां यूरोज का सामना हुआ। किसका? यूरोज से सामना हुआ रानी लक्ष्मीबाई का, और वह वीरगति को प्राप्त हो गए। और तात्या टोपे गुरिल्ला का युद्ध 2 वर्षों तक लड़ते रहे। लेकिन नरवर का सामंत या गद्दार जिसे कहते हैं, गद्दार, नरवर का गद्दार सामंत ने तात्या टोपे को पुलिस के सुपुर्द कर दिया, अंग्रेजों के सुपुर्द कर दिया, और उन्हें फांसी की सजा दी गई। अब दूसरी वीरांगना आती है अवंतीबाई। रामगढ़, अवंतीबाई ने भी लक्ष्मीबाई के समान ही अपनी भूमिका निभाई। ये तुम्हारा हो गया गदर लिखना। निष्कर्ष में क्या लिखोगे? निष्कर्ष में ये 3 रियासतें लिखेंगे। कारण क्या रहा था इनका हारने का? गदर, मध्य प्रदेश में विफल होने का। गदर विफल, 1857 की क्रांति के विफल होने के कारण ये तुम्हारे जो 3 रियासतें हैं, नरवर के सावंत, इनको ही लिखेंगे विफल होने के कारण या निष्कर्ष।